सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ पवित्रणाय परायणे सर्वस्य ते देवी नारायणी नमोस्तुते। ज्ञानिनाम विचेतांसि देवी भगवती सा बालदा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। सज्जनों, भगवान की जो पूजा हम करते हैं उन पूजा के माध्यम से हमारे गुरुदेव की कृपा, इष्ट की कृपा, पितरों और कुल देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। कि जब भी हमें कृपा मिलती है तो हमारे कर्मों को देख करके मिलती है। यदि हमारे अच्छे कर्म नहीं रहते हैं तो हमको किसी की कृपा नहीं मिलती है, क्योंकि बुरे कर्म में प्रायः कोई भी आपको साथ नहीं देता है। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आपका गुरु आपका साथ देगा, आपके पितर आपको साथ देंगे, आपके कुल देवता आपको साथ देंगे और आपका इष्ट साथ देगा। बुरे कर्म में न हमें गुरु साथ देगा, न हमारे पितर साथ देंगे, न हमारा कुल देवता साथ देगा, न हमारा इष्ट साथ नहीं देगा। इसलिए हर मानव को भगवान की पूजा करना बहुत आवश्यक है। आपके पास जितना भी समय रहे उतने समय में आप पूजा करें। पूजा करने के बाद में यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय नहीं है तो जो पूजा आपकी 3 दिन में वो जब संख्या बढ़ने वाली है, 3 दिन की जगह 9 दिन लगेगा चलेगा, पर थोड़ा बहुत पूजा करना आवश्यक है। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हमारी इंद्रियां पवित्र होती हैं और गुरु की कृपा हमारे जीवन में उतरती है। क्योंकि गुरु कृपा अवश्य अनिवार्य बरसती रहती है, पर कृपा हमारे जीवन में नहीं उतर पाती क्योंकि हम उस योग्य नहीं बन पाते हैं। तो कहते हैं कि जब हम गणपति की पूजा करते हैं तो कल बता दिया गया कि गौरी गणेश की पूजा, वरुण देवता की पूजा, षोडश मातृका मातृका का पूजा, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल देवता, 10 दिक्पाल देवताओं की पूजा करने के बाद में सर्वतोभाव लक्ष्मी नारायण की पूजा, पार्वती शिव की पूजा, इसके बाद में आपका जो प्रधान देवता है, आपका प्रधान जो गुरु है, उसकी आपको पूजा करनी पड़ेगी। इतनी पूजा करने के बाद इसके बाद में जब हम सभी देवी देवताओं की पूजा कर लिए, अपने इष्ट की भी पूजा कर लिए, जिससे हमारी इंद्रियां शुद्ध हुई। अब इसके बाद में जिस हम इष्ट की पूजा कर रहे हैं उस इष्ट में जागरूकता हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में उतरे, इसलिए हमको जप करना पड़ता है। जप करने के लिए पहले आपको गायत्री मंत्र, यदि आप 3 माला करते हैं तो आपके गुरु के मंत्र को 5 माला करना पड़ेगा। इसके बाद में आपका जो इष्ट है गणपति हैं तो उनका 7 या 9 माला करना पड़ता है। अब आपको देखना है, संकल्प करना है कि आप कितना 1000 माला जप करने का संकल्प कर रहे हैं। उतने 1000 में कितने दिन आपको जप करने में समय लगता है। आप छोटे छोटे अनुष्ठान करिए। जैसे मन में संकल्प करिए कि आज हमको ये महीने में गणपति का जप कम से कम 9000 करना है। अब 9000 को विभाजन करके आप देख लें कि एक महीने में कितना माला हमको गणपति का करना पड़ेगा, और उससे ही विभाजन कर लें कि गायत्री मंत्र हम कितना करेंगे, गुरु मंत्र कितना करेंगे। एक महीने के अंदर ही जब आपका इतना संकल्प पूरा होगा, आप जिस कार्य के लिए संकल्प कर रहे हैं उस कार्य को आपकी पूजा पूर्ण होने से पहले पहले आपको उसका मार्ग आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको उसका अनुभव होने लगेगा। फिर जब हमारा इतना जप हो जाता है, इसके बाद में हमको हवन करना पड़ता, क्योंकि हमने सभी देवी देवताओं का पूजन किए। अब देवी देवताओं को हमने भोजन तो कराया, पर अग्नि देवता भी है तो अग्नि देवता को भी भोजन चाहिए, तो इसलिए हमको हवन करना पड़ता। हवन करने के बाद में जो वस्तुएं नीचे गिरती हैं उनमें भी जीव जंतु को मिलते ही हैं,
तो उनकी भी मुक्तियां होती हैं, जिससे हमें कृपा मिलती है और हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।